हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 की तैयारी के लिए भक्ति काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानंद? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर दास को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीराबाई या शंकरदेव? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नामदेव हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 तक या संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1350 से 1650 ईस्वी तक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 तक को भक्ति काल की समय सीमा माना गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में या पश्चिमोत्तर भारत में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, शुद्धाद्वैतवाद या अद्वैतवाद? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से या श्री संप्रदाय से? श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीराबाई की, कबीरदास की, रैदास की या मलुकदास की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति रैदास की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, रूपमंजरी या चित्रावली? इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। रूपमंजरी नंददास की रचना है और चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पावन राखेव का बहुतय जो हिंदी भाखेव, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, अवधी, बुंदेली या भोजपुरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी में है। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? रैदास, दादू, मलुकदास या सुंदरदास? सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को, ज्ञानदेव को, कबीरदास को या नामदेव को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास को माना है। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? जायसी की, उस्मान की, रामानंद की या मंझन की? मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु का नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोहिदी, नूर मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी की रचनाकार कौन है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन या कासिम शाह? अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास या परमानंद दास? वल्लभाचार्य के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं हैं। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? सूरदास, ध्रुवदास, रहीम या नरोत्तम दास? सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये, भारतेंद्र जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रहीम के लिए, रसखान के लिए, जायसी के लिए या मुल्ला दाऊद के लिए?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रसखान के लिए कही हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में या गौड़ीय संप्रदाय में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर की, नंददास की, सत्यनारायण कविरत्न की या सूरदास की? सूरदास की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। अगला प्रश्न है, समाधि जो ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी की, मल्लुकदास की, दादू की या रैदास की? समाधि जो ग्रंथ के रचनाकार हरिदास निरंजनी हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य लहरी है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, भरत मिलाप के रचयिता का नाम क्या है? माधव दास, केशव दास, ईश्वर दास या लाल दास? भरत मिलाप के रचयिता ईश्वर दास हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? मीराबाई को, नंददास को, रसखान को या सूरदास को? तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। प्रश्न नंबर 25 है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? केशवदास, तुलसीदास, लालदास या अग्रदास? हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में मल्लुकदास की रचना कौन सी है? अंगबधू, ब्रजलीला, अष्टपदी जोग ग्रंथ या साखी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजलीला मल्लुकदास की रचना है। अंगबधू की रचनाकार दादू दयाल हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी की रचना है और साखी कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, बाह्य आडंबरों का खंडन या आश्रयदाता की प्रशंसा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाह्य आडंबरों का खंडन है। अगला प्रश्न है, हमवासी उस देश के जहाँ 12 माह बसंत, निझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत? पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, बिहारी की, सूरदास की या कबीरदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कबीरदास की है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, नंददास को, सूरदास को या चित्त स्वामी को? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास ने, अग्रदास ने, नाभादास ने या लालदास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अग्रदास ने किया था। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, रहीम की, टोडरमल की या सेनापति की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहीम की हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या गलताजी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गलताजी में है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की, दोहावली की या वरय रामायण की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका की रचना की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की, पुष्टि मार्ग की, दास्य भाव की या माधुर्य भाव की? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है? विठलनाथ के, वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के या कुंभनदास के? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की या इनमें से कोई नहीं? अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की है।
अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने, नाभादास ने या नंददास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ध्रुवदास, अग्रदास, नाभादास या लालदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अग्रदास है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 से 1468 ईस्वी, 1550 से 1648 ईस्वी, 1220 से 1325 ईस्वी या 1650 से 1740 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पांच मात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य या राघवानंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राघवानंद है। अगला प्रश्न है, जो भक्ति मार्ग पहले द्विजातियों के लिए था उसे सबके लिए किसने खोल दिया? रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने या कबीरदास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या वल्लभाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, घनानंद, रैदास या रत्नाकर? रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, नामदेव या निम्बारकाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका में, गीतावली में, कवितावली में या उपर्युक्त सभी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई? भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुर दोहा या भारत भारती? ब्रज भाषा में लिखी गई रचना अष्टयाम है। अगला प्रश्न है, अनुराग वासुरी का रचना काल है 1700 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1760 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1764 ईस्वी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? नाथ पंथ की, जैन धर्म की, शाक्त संप्रदाय की या बौद्ध धर्म की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म की हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।